फिर पकड़े गए 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जी हां, एकदम सही सुना आपने। भ्रष्टाचार अब सारी सीमाएं लांघ चुका है। खुद के ईमान को बेचकर, अपने सगे संबंधियों की जान को खतरे में डालकर और साथ ही साथ देश के साथ गद्दारी करने वाले कुछ नेता और समाज में रहकर, यानी कि देश के अंदर समाज में पलने वाले कुछ सपोले ये भूल चुके हैं कि अगर बाहर से आप जहर को हिंदुस्तान लेकर आएंगे तो वो जहर एक ना एक दिन आपको भी अपना निवाला बना लेगा, यानी कि आपके भी मौत का कारण बनेगा। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। गुप्त सूचना के आधार पर जयपुर प्रशासन को ये सूचना दी गई कि 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए जयसिंहपुरा में रह रहे हैं। तभी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है, जिसमें से 6 बच्चे हैं, उनको भेज दिया गया है पुलिस प्रशासन की कस्टडी में। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि आखिरकार इस तरीके के लोग देश के अंदर घुसते कैसे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया गया है कि कुछ राजनीतिक सपोले, समाज में पलने वाले कुछ गद्दार जो देश को बेचने में लगातार अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। साथ ही साथ मिली सूचना के अनुसार बताया गया है कि उनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट और हिंदुस्तानी पासपोर्ट दोनों बरामद हुए हैं। सरकारी आवाज से मिलने वाले घर तक उनको मुआवजा करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे दस्तावेज उनके पास भारत के दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि सभी के सभी फर्जी आधार पर बनाए गए। हम और आप इस देश में बचपन से रह रहे हैं। हमारे आसपास के रहने वाले राजनेता या शासन प्रशासन के लोग हमको शायद जानते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके दस्तावेजों में किसी तरीके से कोई चूक हो जाती है तो आपको इस तरीके के पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड बनाने के लिए महीनों सालों तक दौड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपके दस्तावेज नहीं बन पाते। लेकिन वहीं लगातार ऐसी खबरें आप देख रहे होंगे, आए दिन ऐसी खबरें अब आ रही हैं जब से पुलिस प्रशासन और हमारी जो राजनीतिक के कुछ सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हुए हैं। उसके बाद लगातार इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा आ रहा है वो एक ही है कि आखिरकार उनके पास ओरिजिनल भारतीय दस्तावेज कैसे बन जाते हैं। अगर सरकार के पास इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, अंगूठा लगाने पर आप पता कर सकते हैं कि कौन किस देश का है या कौन कहाँ से आया है, उसके बावजूद भी सरकार के सिस्टम को हैक कर कर कहीं ना कहीं इस तरीके के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही साथ शासन प्रशासन के कार्यों पर भी सवाल खड़ा करता है कि ऐसे लोग देश के अंदर आ जाते हैं, आने के बाद रहने लगते हैं, रहने के बाद सारे दस्तावेज बन जाते हैं, यहाँ तक कि सरकारी चीज़ें भी उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है, जो देश की सुरक्षा को सीधे सीधे चेतावनी देता है। समाज का, जनता सरकार का इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।